अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरटेनिंग सी वीडियो, क्योंकि घर बैठ के आप लोगों को इतने मज़े की वीडियो देखने को मिल रही है। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है जी एग्जीबिशंस का। डिफरेंट जगहों पे एग्जीबिशंस लगती हैं और जो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स हैं वो अपनी एग्जीबिशंस वहाँ पे लगाते हैं, अपनी स्टॉल्स लगाते हैं, चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं। तो हरियाली मार्केट का इस बारे में बहुत ज़्यादा नाम था और मेरा बहुत दिल था कि मैं यहाँ पर जाऊँ और देखूँ कि यहाँ पे कैसे स्टॉल्स लगते हैं और किस वैरायटी की चीज़ें होती हैं। तो लास्ट वीकेंड पर यहाँ पर एग्जीबिशन थी, तो फिर मैंने इसको विज़िट किया और वाकई ही बहुत इन्जॉय किया हमने यहाँ पर। ये देखिए, ये सारा हैंडमेड ज्वेलरी का स्टॉल था और बहुत ही मज़े की इनकी चीज़ें थी। स्पेशली ये इयररिंग्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे और बहुत मेहनत से इन्होंने ये सब चीज़ें बनाई हुई थी। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है और यहाँ पे चीज़ों की ह्यूज वैरायटी थी। अच्छा, अब आप लोगों के माइंड में ये चीज़ भी आएगी कि हम लोग मार्केट से भी तो शॉपिंग करते हैं, तो क्या डिफरेंस है इन एग्जीबिशंस में और मार्केट में? इन एग्जीबिशंस की ये बात होती है कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यूनिक और डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। रीज़नेबल प्राइसेस में लोग अपनी चीज़ें दे रहे होते हैं और उसके अलावा ये चीज़ें होती हैं कि हैंडमेड चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा मार्केट से आसानी से नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही डिफरेंट वैरायटी की और ख़ूबसूरत चीज़ें देखने को मिलती हैं जब आप इन एग्जीबिशंस को विज़िट करते हैं। और ईद के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप यहाँ पे विज़िट करें और यहाँ से शॉपिंग करें। अब ये वाला जो स्टॉल था ये भी सारा हैंडमेड चीज़ों का था और कितने प्यारे ये क्रोशिया के फ्लावर्स थे और ये मेरे फेवरेट है और आजकल ये बहुत ट्रेंड में है। और जिनको ये काम आता है वो तो ब्लेस्ड हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। यहाँ पे हमें चीज़ों की ह्यूज वैरायटी देखने को मिली, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट्स हो गए और इसके अलावा हैंडमेड ज्वेलरी हो गई और इसके अलावा बहुत 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 सारी वैरायटी हमें यहाँ पे देखने को मिली चीज़ों की। और वैसे भी ज्वेलरी के बहुत ज़्यादा स्टॉल थे, टर्किश ज्वेलरी भी थी और बड़ी डिफरेंट किस्म की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कपड़ों के बहुत ज़बरदस्त और अच्छे अच्छे से स्टॉल्स थे। अगर आपने ईद से रिलेटेड किसी को गिफ्ट वगैरह देने हैं तो आपको इन एग्जीबिशंस में बड़ी अच्छी वैरायटी की चीज़ें मिलेंगी, बहुत डिफरेंट किस्म की चीज़ें मिलेंगी और मतलब रिजनेबल प्राइसेस में ही ये चीज़ें मिलती हैं। हैंडमेड तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेंसिव चार्ज करते हैं। अब ये वाली जो रिंग्स थी ये भी हैंडमेड थी, उन्होंने मुझे बताया कि सब रिंग्स हैंडमेड हैं। तो इनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको हर तरह के ईच एंड एवरी स्टाइल के स्टॉल्स देखने को मिलते हैं। अब ये वाला स्टॉल बड़ा डिफरेंट था, इन्होंने हर एक कैरेक्टर बनाया हुआ था। ये वाला सॉफ्ट टॉयज टाइप इन्होंने खुद बनाए हुए थे और इसके साथ ये एक स्टोरी अटैच करते हैं, जो कि बच्चों के लिए तो बड़ी ही कमाल की चीज़ मुझे लगी और बड़ा ही डिफरेंट सा आइडिया मुझे लगा। मैंने बहुत सारी एग्जीबिशंस देखी हैं और मैं खुद भी एग्जीबिशंस करती हूँ, मगर ये वाला आइडिया मैंने पहले कहीं पे भी नहीं देखा, ये मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा। खैर, यहाँ पे भी इन लोगों ने एक डील टाइप दी थी और ये भी एक अच्छी चीज़ होती है अपने स्टॉल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कि आपको डील दें कि पिका कार्ड और इस टाइप की। और ये 150 रुपीज़ में सारे इयररिंग्स ये वाले दे रहे थे और पीछे वाले जो थे वो जाहिर है कि डिफरेंट प्राइसेस में थे। इसके अलावा ब्लू पोटली तो मेरी इतनी ज़्यादा फेवरेट है और यहाँ पे 3 से 4 स्टॉल्स थे इस चीज़ के, क्योंकि ये वाली चीज़ हमेशा से ही इन है और बहुत ज़्यादा चलती है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करती है। इसके अलावा परफ्यूम्स के बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल थे यहाँ पर और ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। इनकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी थी और ये बता रहे थे कि ये लोकल नहीं है और इनकी पैकेजिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी। अगर आपने गिफ्ट वगैरह करना हो तो आप गिफ्ट भी आराम से कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगे ये वाले परफ्यूम्स। इसके अलावा जेंट्स के प्योर लेदर के शूज़ का स्टॉल था यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा ये भी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के शूज़ लग रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर कपड़ों के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे और ये कुशन्स का स्टॉल था, बेडशीट्स का स्टॉल था, जो कि सबकी सब हैंडमेड थी। और ये देख सकते हैं कुशन कितने अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रहे थे और ये हैंडमेड थे, मगर मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव इनके लग रहे थे। मे बी आप लोग जब इन लोगों के साथ बार्गेनिंग करते हैं तो ये बार्गेनिंग भी बहुत आराम से कर लेते हैं, मगर ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन फ़िलहाल मैंने कुशन्स वगैरह रख लिए हैं अपने, तो इसलिए मैंने इन पे मतलब नहीं ली है ये वाले। और ये वाली ज्वेलरी भी आप देख सकते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी थी और हैंडमेड की तो खैर कमाल ही वैरायटी थी ना। यहाँ पर ये देखें, क्रोशिया के ये भी बने हुए हैं और कितने प्यारी ये सब चीज़ें हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं सब चीज़ें। और ये सारी ज्वेलरी भी इनके पास भी सारी हैंडमेड ज्वेलरी थी, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में।
इसके अलावा डो वगैरह जो आजकल चल रही है उसकी भी ज्वेलरी थी। और ये एक मसालों का स्टॉल था और ये होममेड मसाले थे, इन्होंने सारे खुद बनाए हुए थे। ये इनका पेज भी है, अगर आप लोग विजिट करना चाहें तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। और बहुत ही साफ़ सुथरे, मतलब देखने में ही नज़र आ रहा था कि बहुत साफ़ सुथरे और ऑर्गेनिक इनके जो सारे स्पाइसेस थे, तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। और इसके अलावा एक इनका पकौड़ा मिक्स में देख रही थी जो कि जस्ट 100 रुपीज़ का पैक था और बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा था कि ज़रूर टेस्ट करूँगी, लेकिन फिर मैं वापसी पे लेना भूल गई थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं इनसे ऑनलाइन ऑर्डर ज़रूर करूँगी। इसके अलावा आप ये देखें कितने ज़बरदस्त ड्रेसेस का ये स्टॉल था और इनके पास सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस थे। और ट्रेडिशनल ड्रेसेस आपको पता है कितने हमेशा इन रहते हैं, मुकेश के, कढ़ाइयों वाले, ये सब ड्रेसेस इनके पास थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। और प्राइसेस भी इनके अच्छे रीज़नेबल ही ये दे रहे थे। और कढ़ाइयों वाले बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेसेस थे जो कि अक्सर हम ऑनलाइन देख रहे होते हैं या फेसबुक पेजेस पे देख रहे होते हैं, मगर यहाँ पे हमें लाइव देखने को मिल गए तो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे। और मैं देख रही थी, लेकिन बस जी जब बच्चे साथ हों और आप वीडियो बना रहे हो तो वैसे ही आपका दिमाग घुमा होता है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा कलर सेलेक्ट करूँ। मगर खैर इंशाल्लाह जब लेना हुआ तो मैं ज़रूर इनसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी। और इसके अलावा ये वाले भी सारा हैंडमेड का ही स्टॉल था और इनके पास बहुत मज़े की और अच्छी चीज़ें थी और ये हैंडमेड थी सारी। और आपको पता है कि हैंडमेड कितना अट्रैक्ट करता है, मेरा खुद यही काम है, तो मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इन सब की सब चीज़ों से। इसके अलावा जी ऑर्गेनिक सोप्स का ये स्टॉल था और ये वाली चीज़ें भी आपको इन्हीं जगहों पर देखने को मिलती हैं। वैसे मैं स्किन के मामले में बड़ी कॉन्शियस हो चुकी हूँ, तो लेकिन ना मुझे ये वाले सोप्स बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं सही बता रही हूँ कि वैसे मैं हैंडमेड सोप्स पे इतना ट्रस्ट नहीं करती हूँ कि किसी से ले लें ऐसे ही, लेकिन ये वाले मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के लग रहे थे। इसके अलावा ये वाला स्टॉल था जहाँ पे सारे क्ले के इयररिंग्स थे और ये सबके सब बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। आई होप कि इनके सबके सब सेल हो गए होंगे। और इसके अलावा ये फ़ॉन्ट चार्म्स इन्होंने, ये भी सब कुछ हैंडमेड था और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और रिंग्स वगैरह भी, ये सब चीज़ें यहाँ पर थी और बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी। और ये भी मेरा एक फेवरेट स्टॉल आ गया था, यहाँ पे भी हैंडमेड फ्लावर्स थे और इस कदर खूबसूरत इन्होंने बनाए हुए थे और प्रेजेंटेशन भी इनकी बहुत ज़बरदस्त थी। आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने इसको बुके स्टाइल दिया हुआ है। तो ये काफ़ी सारे आइडियाज़ भी हैं कि अगर आप लोग भी अपना कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इन जगहों पे जाके काफ़ी अच्छे आइडियाज़ भी ले सकते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ें बनाएं और क्या चीज़ें ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं और क्या चीज़ें मार्केट में इन होती हैं। तो खैर मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और इसके अलावा जी ये कैंडल, जो कि अगेन मेरे बहुत दिल के करीब है क्योंकि मेरा अपना ये काम है कैंडल मेकिंग का, मैं करती हूँ। और बहुत प्यारे कैंडल बुकेज इन्होंने बनाए हुए थे और बड़ी मेहनत से ये सब चीज़ें बनती हैं, तो ज़रूर इन लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और इनके पेजेस को लाइक भी करना चाहिए। और ये वाला बुके मुझे बहुत क्यूट लगा था, वैसे ये मैं ख़ुद भी बनाती हूँ, तो बहुत अच्छे लग रही थी ये सब चीज़ें मुझे। और ये सारी सेंटेड कैंडल्स थी और सेंटेड कैंडल्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि मेरी भी सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा लोग सेंटेड कैंडल्स को ही पसंद करते हैं। इसके अलावा जी ये भी हैंडमेड चीज़ों का और ज्वेलरी वगैरह का ही स्टॉल था। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया कि ज्वेलरी नंबर 1 पे चल रही थी, क्योंकि शायद ईद आने वाली है और लोग ज़्यादातर ज्वेलरी ही बाय करते हैं, तो इसलिए ज्वेलरी के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे। ये भी बहुत अलग सा और डिफरेंट सा स्टॉल था। यहाँ पे ये ईदी कार्ड्स इन्होंने बनाए हुए थे और बड़े ही खूबसूरत ऊपर कोट्स लिखे हुए थे, लाइक अगर किसी ने अपनी वाइफ को ईदी देनी है तो उस पर लिखा हुआ था बेगम की ईदी या बच्चों के लिए ईदी, और इस तरह से ना बड़े डिफरेंट लग रहे थे। और ये जस्ट 100 रुपीज़ ईच में दे रहे थे, तो मुझसे बस सिलेक्शन ही नहीं हो रही थी, तो बस इस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। वैसे दिल चाह रहा था कि ये मैं भी ले लूँ या ला के खुद ही अपने हस्बैंड को दे दें, तो वो इसको फिल करके आपको दे देंगे ईद पे। अगेन जी आ गया था कपड़ों का स्टोर और ये भी मुल्तानी और ट्रेडिशनल कपड़े थे और बड़े ही अच्छे लग रहे थे मुझे। और कपड़ों पे भी मैंने देखा था बहुत ज़्यादा रश था और लोग बहुत शौक से कपड़े खरीद रहे थे। और ये वाली जो सब चीज़ें थी ये भी हैंडमेड थी। और चूड़ियाँ और बैंगल्स तो ईद पे आपको पता है कि कितनी ज़्यादा चलती हैं और कितना मज़ा आता है इन सब चीज़ों को देख के। और ये वाली ज्वेलरी बहुत अट्रैक्टिव थी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही थी, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। इसमें हैंडमेड ज्वेलरी भी थी और डिफरेंट किस्म की दूसरी ज्वेलरी भी थी, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी। पेंटिंग्स वगैरह के भी बहुत ज़्यादा स्टॉल थे और ये स्टॉल भी बहुत ही डिफरेंट सा लग रहा था। यहाँ पे भी इन्होंने ईद के हवाले से डिफरेंट छोटे छोटे गिफ्ट पैक्स बनाए हुए थे। आप आराम से ये लें और गिफ्ट पैक्स बनाएं और अपने फ्रेंड्स को दें, फैमिली में दें, और देना भी चाहिए। इससे आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो यही मौके होते हैं। और ये वाला भी जो स्टॉल था ये बच्चों के ड्रेसेस का था और ये हमेशा ही बहुत इन रहते हैं और ये भी हैंडमेड थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मगर इतने छोटे ड्रेसेस मुझे तो बाय नहीं करने थे। और ये प्योर लेदर के बैग्स और पर्सेस का स्टॉल था
और इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और प्राइसेस भी रीज़नेबल थे। अच्छा, ये वाला स्टॉल भी बड़ा डिफरेंट लगा मुझे। ये सिर्फ नेल्स का था और इन्होंने नेल्स की ह्यूज वैरायटी रखी हुई थी, मतलब बड़े ज़बरदस्त नेल्स थे इनके पास, हर तरह की वैरायटी के नेल्स थे इनके पास। और इसके अलावा कुछ मेहंदी स्टेंसिल्स इन्होंने रखे हुए थे अपने स्टॉल पर, और लड़कियां बहुत शौक से स्टॉल से जो है ना वो नेल्स बाय कर रही थी, और ये भी एक डिफरेंट आइडिया था। इसके अलावा स्टॉल पर भी डिफरेंट किस्म की सेंटेड कैंडल्स भी थी, और इसके अलावा बैग्स वगैरह भी थे, और इनके बैग्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी और इनके प्राइसेस भी अच्छे रीज़नेबल थे। मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, मगर मैंने जनाब ढेर सारे बैग्स जो हैं वो टीमू से बाय कर लिए हुए हैं, तो इससे मैंने इतना इंटरेस्ट बैग्स में नहीं लिया, फिर पड़े पड़े ख़राब भी होते हैं। ये वाला स्टॉल भी जो हैंडमेड चीज़ों का था बहुत ज़बरदस्त था। इनकी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत मेहनत से इन्होंने बनाई हुई थी, और हैंडमेड को तो ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मेहनत से बनती हैं। और ये वाला स्टॉल बहुत प्यारा लग रहा था। आई डोंट नो, मैंने इनके पेज का जो है वो कैप्चर आई थिंक नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छा स्टॉल था। अच्छा, ये अब सॉल्ट के इन्होंने बनाए हुए थे, लाइक आप क्या कह सकते हैं कंटेनर्स टाइप, और इसमें इन्होंने सेंटेड कैंडल्स डाली हुई थी, जो कि बड़ा डिफरेंट और यूनिक सा आइडिया था, क्योंकि सॉल्ट के डेकोर वैसे भी आपको घर में रखने चाहिए। देन जी ये गोले वाला था, और मेरे बच्चे क्रेजी हो चुके थे इसको देख के, लेकिन ये 300 और 500 रुपये का एक गोला था, तो मैंने सोचा कि गले भी ख़राब करवाने हैं और फिर गोला भी खाना है और पैसे भी इतने लगाने हैं, तो इससे बेटर है हम कुछ और खाएंगे। देन जी ये रेज़न का स्टॉल था, जो कि मेरा हमेशा से बहुत फेवरेट है। रेज़न की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं खुद भी अब आहिस्ता आहिस्ता रेज़न सीख रही हूँ। तो ये की चेन्स बहुत अच्छे लग रहे थे, ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव थी। रेज़न की आजकल बहुत ज़्यादा इन है, और इसकी चीज़ें बनी हुई लगती भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो ये भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, क्योंकि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा इन है। और ये देखें, ये भी क्रोशिया के बने हुए थे सारे, और सब हैंडमेड ज्वेलरी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। हैंडमेड की चेन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, इस एग्जीबिशन में मुझे एक चीज़ ये वाली बहुत अच्छी लगी थी कि यहाँ पे प्लांट्स के बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थे और बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। आर्टिफिशियल प्लांट्स नहीं है, ये ओरिजिनल प्लांट्स हैं, और बहुत डिफरेंट वैरायटी में इन लोगों ने जो है ना प्लांट्स पे काम किया हुआ था, और प्लांट्स के काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स थे, क्योंकि लोग आजकल प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते भी हैं, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे थे। और इसके अलावा जी ये बीडेड बैग्स का स्टॉल था, और बीडेड बैग्स भी आपको पता है कि आजकल कितना ज़्यादा ट्रेंड में है, और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये मुझे दिखा रहे थे कि देखें इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसके अंदर भी कपड़ा लगा हुआ है, और बात बिल्कुल ठीक थी, बहुत अच्छे बने हुए थे। अच्छा जी, ये भी बड़ा डिफरेंट स्टॉल था और बड़ी यूनिक वैरायटी थी इनके पास, लाइक ईद के हवाले से। और अगर आप अपने घर में इफ्तारियाँ वगैरह करते हैं तो आप इस तरह के प्लेटर ज़रूर रखें। एक तो वो लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, ईद मुबारक के, रमज़ान मुबारक के। और इसके अंदर कैंडीज़ उन्होंने रखी हुई थी, जो कि बच्चों वगैरह में आप सर्व कर सकते हैं। देन जी जूट के बैग से, और जूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये सारे हैंडमेड चीज़ें थी, बहुत अच्छी थी। अब ये वाले दुपट्टे भी थे, ये भी हैंडमेड थे। अब आप देखें ना, मार्केट में आप जाते हैं आपको चीज़ें तो बहुत मिलती हैं, लेकिन हैंडमेड नहीं मिलती। वो सब चीज़ें आपको इन एग्जीबिशंस में ही मिलेंगी, और बहुत डिफरेंट वैरायटी की मिलेंगी, क्योंकि हर बंदा अपने यूनिक आइडिया के साथ काम करके यहाँ पर लेकर आता है। देन ये कपड़ों का स्टॉल था, और ये वाले काफ्तान बहुत अच्छे लग रहे थे, बड़े ही अट्रैक्टिव लग रहे थे, लेकिन अगर मेरी फैमिली में कोई शादी वादी होती तो मैं ज़रूर ले लेती। नेक्स्ट ये हम आ गए थे खाने पीने के एरिया की तरफ, जो कि आउटसाइड पर था, और यहाँ पे इतनी वैरायटी थी खाने की, और इतना ज़्यादा रश था, मुझे लगता है कि पूरी आवाम जो है ना वो सिर्फ खाना खाने आई हुई थी, और बहुत ज़्यादा रश था। हालांकि रमज़ान चल रहे हैं, और मुझे लगता था कि लोग इफ्तारी वगैरह करके आएंगे तो लोग इतना नहीं खाएंगे, लेकिन यार घूम फिर के भूख तो वाकई लग जाती है। हमने भी यहाँ से पूरा मील एक खाया था। देन जी ये बड़ा ही ज़बरदस्त स्टॉल था, कमाल का ये स्टॉल था, नंबर 1 मेरी तरफ से। ये पौधों का जो पूरा एक स्टॉल था, और मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ से मैंने अपने लिए प्लांट्स बाय भी किए थे, और बहुत अच्छी आंटी थी और बहुत रीज़नेबल प्राइस में इन्होंने प्लांट्स दिए थे। इसके अलावा ठप्पे वाली मेहंदियाँ भी थी यहाँ पर, और ये खाने पीने की ज़बरदस्त चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। इस बार तो ये बात है कि इस तरह के एग्जीबिशंस की वजह से ना आप रमज़ान को, ईद को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। पहले ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं थी, या बहुत ज़्यादा इन नहीं थी। खैर, तो ये वाला मील हमने लिया यहाँ से चाइनीज़, और बहुत टेस्टी था इनका फूड, और ये सारे स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए थे, तो हम लोगों को भी भूख लगी थी। हालांकि हम अच्छी खासी इफ्तारी करके घर से गए थे, लेकिन हमने यहाँ पे अच्छा खासा खा पी लिया था। और ये कोई आइस टी टाइप बना रहे थे, और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें थी यहाँ पर, और फुल ऑफ पैकेज है। आप यहाँ पे जाएं, अपना रमज़ान को भी इंजॉय करें, अपनी ईद को भी इंजॉय करें, इबादतें भी करें, और सब कुछ करें। रमज़ान तो है ही रौनकों से भरा हुआ महीना, और ये तो बस हम मुसलमानों की खुशकिस्मती है कि हमारी किस्मत में हमें मिलता है ये महीना। तो बस ये देखें, ये भी सारे स्टॉल कितने डिफरेंट वैरायटी है। अब ये डिफरेंट वैराइटीज़ कहाँ देखने को मिलती हैं, ये यहीं पर ही देखने को मिलेंगी, तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट किया करें।
आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।